पे उसका असर होना बंद। बीमार हैं तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आए हैं। फकीरी है लेकिन अदा कैसी है, लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा करते हैं ना हम लोग। यानी मन का भैरव अब क्या क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं। उसका घर जो है उस पर टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश वीराना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा अपने ही लोग बाँट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं। एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज़ नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए, ऐसी जगह चाहिए। तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं। और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए। हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए। नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए। न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। बस इतना भर किया है कि हर चीज़ में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में हैं, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है। तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था। उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब। ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, यानी धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है। क्योंकि अब इस परिवार में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता। छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ ये? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने
साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए। गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन माँ नीलम आनंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है। एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है, एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहाँ जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या, तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये। एक बार शिव का जो हो गया फिर वो कहाँ जाएगा। एक बार जो शिखर पे चला गया वो अब चलेगा तो नीचे ही चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उस समय तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत्र का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना इतना शिष्यानुभूति छपवा लिया? उस समय तो संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है ये। लेकिन जब का ये मामला है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार, अगर मैंने ये सोचा होता कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति की कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता, क्योंकि इतनी कॉपी इसकी बटी है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई, उस समय किन लोगों के पैसे से ये छापी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए। अब शिव को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिस पे आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए, उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ, उस समय ऐसे आए। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है, थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं, अपने पास से जो वो कमाते हैं उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है, और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिव शिष्य हो जाना। इसकी कीमत है, और इस कीमत को लोगों ने चुकाया। शिव शिष्य बनकर उस रास्ते पे चल के
तभी आज शिव शिष्यता इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा, अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या अपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं, मेरे आंखों के